हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पांचवी कक्षा का तीसरा लेसन योग्य चुनाव। इसका आधा लेसन हमने पिछले वीडियो में देखा था और उसके आगे का जो है वो आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं पिछले क्लास में हमने जो पढ़ा था वो हम रिवाइज करते हैं। ओके, तो देखो, एक राजा था। कौन था? मंगलसेन। और उसका एक मंत्री था, जगतराम। तो वो बहुत बूढ़ा हो चुका था, वो बहुत थक गया था और इसकी वजह से वो रिटायरमेंट लेना चाहता था, निवृत्ति लेना चाहता था। लेकिन राजा ने उसे सहमति दी क्या? नहीं दी। राजा का कहना यह था कि तुम पहले अपने जैसा ईमानदार, है ना, सेवाभावी मंत्री मुझे चयन करके दो, मतलब चुनकर दो, तभी मैं तुम्हें रिटायरमेंट मतलब निवृत्ति के लिए परमिशन दूंगा, ऐसे कहा था। तो उसने क्या किया मंत्री ने राज्य में दवंडी पिटवाई कि नए मंत्री का चुनाव होने वाला है, तो जो इच्छुक है वो 11 बजे तक दरबार में पहुंच जाए। तो चुनाव का दिन आ गया। वो कौन सा था चुनाव का दिन? गुरुवार। तो गुरुवार आ गया, सुबह 11 बजे तक पहुंचना था। तो राज दरबार में जाने के लिए जो मेन रास्ता था, वो रास्ते से बहुत सारी भीड़ जा रही थी नवयुवकों की। किस लिए जा रही थी वो? क्योंकि मंत्री पद का चुनाव होने वाला था, इसलिए। तो वही रास्ते पर सड़क के किनारे एक वृद्ध बैठा हुआ था, हताश, बहुत परेशान होकर बैठा हुआ था। क्यों परेशान था वो? क्योंकि उसकी बैलगाड़ी का पहिया जो है वो कीचड़ में फंसा हुआ था, वो उससे निकल नहीं रहा था। लेकिन जो राज दरबार में जाने वाले युवक है वो अनदेखा करते हुए जा रहे थे, मतलब वो देख रहे थे कि वो परेशान बैठा है वृद्ध, लेकिन किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो चलो आगे का हम पढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों को पढ़कर नहीं सिखाने वाली हूँ, मैं स्टोरी टाइप में आप लोगों को वो जो हमारा पार्ट है योग्य चुनाव वो हम समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, वो बहुत परेशान बैठा था, लेकिन जो वो भीड़ जा रही थी नवयुवकों की मंत्री पद के चुनाव के लिए, उसी में कर्मवीर नामक एक युवक भी जा रहा था। वो निर्धन था, निर्धन परिवार से था। निर्धन परिवार मतलब निर्धन यानी बहुत गरीब। हाँ, वो बहुत गरीब परिवार से था। वो भी मंत्री पद के लिए इच्छुक था और वह राज दरबार जा रहा था। लेकिन जब उसको वो वृद्ध रोड पर बहुत हताश होकर बैठा हुआ दिखाई दिया, उसने ये सोचा नहीं कि मैं देर से पहुंचूंगा या फिर मुझे जाना है। उसने किसी भी तरफ ध्यान नहीं दिया, वो सीधा वो वृद्ध की तरफ गया। उसने पूछा कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों आप ऐसे बैठे हो? तो वो वृद्ध ने कहा कि मेरा पहिया, मतलब मेरी बैलगाड़ी का पहिया इस कीचड़ में फंस गया है। तो ऐसे कहा तो जो कर्मवीर था युवक, उसने उसकी मदद की बैलगाड़ी का पहिया निकालने में। तो बहुत कीचड़ था, कीचड़ की वजह से उसके सारे कपड़े कीचड़ से सने हुए थे। सने मतलब कीचड़ लग गया उसके कपड़ों पर, लेकिन उसको कोई फिक्र नहीं थी कि मेरे कपड़े गंदे हो गए होंगे, हो जाएंगे, मुझे तो राज दरबार पहुंचना है। उसने किसी भी तरफ ध्यान नहीं दिया, सीधा वो पहिया निकालने में हेल्प की, उसकी मदद की वो वृद्ध बूढ़े आदमी की, और वह राज दरबार पहुंच गया। तो देखो, राज दरबार में जब वह पहुंचा, तब जैसे ही वह वहाँ पे पहुंचा, सब लोग उस पर हंसने लगे। जो युवक की भीड़ जमा हुई थी वह हंसने लगी। क्यों? क्योंकि उसके कपड़े कीचड़ से सने हुए थे, है ना, उसके कपड़ों पर पूरा कीचड़ लगा था। तभी जब वो सभी लोग उस पर हंस रहे थे कर्मवीर के ऊपर, तभी वो वृद्ध जो रोड पर बैठा था वो वहाँ आ पहुँचा। वो वृद्ध कौन था?
वो वृद्ध था मंत्री जगतराम। उसे परीक्षा लेनी थी, है ना। अच्छा, ईमानदार, सेवाभावी मंत्री चाहिए था, तो इसीलिए उसने परीक्षा ली और उसने कहा कि महाराज, ये जो लोग हंस रहे हैं ये युवक के ऊपर, ये युवक की परीक्षा मैं मतलब सबकी परीक्षा लेने के लिए मैंने बैलगाड़ी का पहिया फंसने का नाटक किया था और सबको बता दिया कि मैं मंत्री जगतराम था। और महाराज से कहा कि महाराज देखो, मैंने आपको ईमानदार और सच्चा सेवाभावी मंत्री चुनकर दिया है। यह उसकी बात सुनकर सब लोग अवाक रह गए। अवाक यानी आश्चर्यचकित रह गए। उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है ना। लेकिन ये जो मंत्री था जगतराम, उसने बहुत आइडिया से, बहुत दिमाग से एक योजना बनाई और अच्छे मंत्री का चुनाव किया। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें सीख मिलती है कि कोई भी पद हो, उस पर बैठने के लिए हमारे अंदर ईमानदार होना चाहिए, सेवाभावी वृत्ति चाहिए और क्या चाहिए कि अपना कर्तव्य जो है, अपने कर्तव्य के ऊपर तत्पर रहना चाहिए, है ना। वही किसी भी पद के लिए काबिल होता है। तो इस तरह से योग्य चुनाव, यह लेसन हमारा यहीं पर खत्म होता है। तो आज के लिए इतना ही और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।